अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसी की सरजमीन पर हराकर ऑस्ट्रेलिया के और कामयाब हो गया है। ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर अरसे दराज से हम निशानदही कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं, रिजवान को क्यों कप्तान बनाना चाहिए, क्या वजूहात हैं, क्यों गालियां पड़ रही हैं पाकिस्तानी टीम को, क्यों लानतें दी जा रही हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है लोगों का। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो आप वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप यूएसए से नहीं हार सकते, आप वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर्स के जिम्बाब्वे से नहीं हार सकते। आपका ये मयार नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन थी जो लोगों की निकल रही थी, फैंस की निकल रही थी कि घंटा कप्तान को अगर आपने बनाया हुआ है और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो जानबूझकर हार रहे हैं और उसके बाद जो है अपनी सियासत कर रहे हैं, कप्तानी की जंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है फ्रस्ट्रेशन की सूरत के अंदर बाबर आजम के खिलाफ भी और दूसरे लोगों के खिलाफ भी निकल रही थी चीज़ें। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा सकते हो तो आप वर्ल्ड कप के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल नहीं हो सकती। T20 के अंदर और चाहे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर या फिर उससे पहले 2023 का जो एशिया कप है, जब से बर्बादी शुरू हुई टीम की और जब से टीम ने बुरी तरह हारना शुरू कर दिया, आपने श्रीलंका जैसी टीम से हार गए, उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये टीम इस काबिल नहीं है। इसके अंदर खिलाड़ी बासलाहियत हैं लेकिन अपनी पूरी सलाहियत यूज़ नहीं कर रहे और इनको गालियां देने का और लानत देने का इसलिए मकसद था कि ये लोग अपनी पूरी 100% नहीं देंगे तो पाकिस्तान हारेगा। इन्होंने 100% दिया। आज आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा दिया। यही चीज़ आप यूएसए के खिलाफ मैच के अंदर कर सकते थे। ये हारिस रऊफ जो 15 रन के लिए पिट रहा था ऑस्ट्रेलिया यूएसए के खिलाफ, उसको आज ये वाली बॉलिंग अगर दिखाएं तो उसको बताएं कि तेरे हाथ में क्या हो गया था यूएसए के खिलाफ मैच में। इंडिया के खिलाफ तू जीता हुआ मैच कैसे हार गया। इसी मैच के अंदर, इसी सीरीज़ के अंदर जो मैंने रिजवान को बड़ा बुरा भला कहा था, ख़राब कप्तानी का उसको पर इल्ज़ाम लगाया था और वो इल्ज़ाम बिल्कुल सही था। आपको पहला मैच जो है वनडे सीरीज़ का वो जीतना चाहिए था और पाकिस्तान को जो है ये सीरीज़ जो है क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नादानी की वजह से, बचकाना हरकतों की वजह से पहला मैच हारा। ये मैच जीते हुए थे आप, लेकिन आपने जो है वो कप्तानी के अंदर कुछ गलत फैसले हुए। उसके बाद रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की है उसके बाद अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो अच्छा कप्तान मिल गया है। और बाबर आजम के बारे में क्यों इतनी बातें की जा रही थी, इसलिए कि वो कप्तानी का मटेरियल नहीं है। और ये सीरीज़ जो हुई है इसके अंदर कोई किरदार नहीं है बाबर आजम का, किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ, मैं बाबर आजम को सेंचुरियाँ बनाता हुआ देखना चाहता हूँ। ये वाली बात अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पास्ट की वीडियो देख लें जिसके अंदर मैंने कितना बैक किया बाबर आजम को और कितना उसको सपोर्ट किया, कितना बड़ा मैं फैंस था बाबर आजम का। लेकिन आपने क्या था इस 1.5 साल के अंदर, यानी कि 2023 के एशिया कप से पहले के दौर के अंदर और उसके बाद से अब तक बाबर आजम को तकरीबन 8 से 9 सेंचुरियां बना लेनी चाहिए थी T20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर। T20 के अंदर तो शायद इतनी एक आध होती, लेकिन वनडे फॉर्मेट जितने भी पाकिस्तान ने खेले हैं उसके अंदर पाकिस्तान बाबर आजम को जो है हम सेंचुरियां बनाता हुआ देखना चाहते हैं, रन्स करता हुआ देखना चाहते हैं। वो कप्तानी के पीछे भाग रहा था, उसकी अपनी नादानी और उसकी वजह से उसकी अपनी फॉर्म ख़राब हुई सियासत के अंदर पड़ के, और जिस तरह की सूरत हाल रही, ये पास जो है, ये बुरा दौर जो है ये पाकिस्तान का लग रहा है कि गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़कर देखना है और जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो काफ़ी अच्छी है। रिजवान, आकिब जावेद, जेसन गिलिस्पी, ये जेसन गिलिस्पी का तो खैर मामला अभी इस सीरीज़ के बाद या फिर जिम्बाब्वे के बाद ख़त्म हो जाएगा। नया कोच कौन आना चाहिए, आकिब जावेद सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। और उसके बाद जो है अगर सूरत हाल बनती है तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो इस वक्त राशिद लतीफ़ का भी है, सलमान बट का भी है। लोग इस बारे में एतराज़ करते हैं कि सलमान बट का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जिसने इस तरह की जो हरकतें की हैं, भाई उसको माफ़ कर दो यार। एक तरह से उसने अपने तौर पर जो है पूरी कौम से माफ़ी भी मांगी है, अपनी बात के ऊपर, अपनी हरकत के ऊपर शर्मिंदा भी है। खैर बनाए ना बनाए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला है, ये इतना ज़्यादा हम इस चीज़ को डिस्कस ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास आकिब जावेद जैसा, राशिद लतीफ़ जैसा, यूनुस खान जैसा खिलाड़ी मौजूद है, तो फिर हम लोगों को ऐसे लोगों को क्यों देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इस तरह के स्मार्ट फैसले करने हैं। इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि भाई किसी का भी बुरा वक्त आ सकता है और किसी को भी ड्रॉप किया जा सकता है। सब इंसान के बच्चे बनकर अब खेल रहे हैं और सारे इख्तलाफात इनके दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि टीम के अंदर जगह नहीं है तो फिर आप ज़ीरो हैं।
आप अगर विकेटें नहीं लेंगे 1-1.5 साल तक पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, आप तसव्वुर करें, यही हारिस रऊफ और यही शाहीन शाह अफरीदी था जिसने तकरीबन 1000 से ज़्यादा रन्स दिए थे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया के अंदर मुंह काला करवा कर आए थे। तो क्या उन लोगों को इस वक्त हार पहना थे? उन लोगों को गालियां और लानतें ही देनी थी, क्योंकि जिस तरह के नेगेटिव किरदार, नेगेटिव रिकॉर्ड जो है और जो चीज़ें सामने आ रही थी, ये सारी चीज़ें किसी भी तरह तालियां बजाने वाली नहीं थी, लानत देने वाली थी। जो उनको मिली उसके बाद इन लोगों के दिमाग सेट हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर आया। बहरहाल जो भी हुआ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुआ, और इस दौरान जो है मुझे अफसोस इस बात का होता है, इस 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है आसमान से ज़मीन पर आया। अब ये लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं से कोशिश करवानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर मिलाने वाले नाम जो है पाकिस्तान का यही लोग हैं। इन लोगों से ही गुस्सा इस बात पर था कि ये लोग अहलियत रखते हैं। हारिस रऊफ इस तरह की बॉलिंग कर सकता था वर्ल्ड कप के अंदर भी, एशिया कप के अंदर भी, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर इस तरह बॉलिंग नहीं की, ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हुई। छोटी छोटी टीमों से, आयरलैंड जैसी टीमों से आप हार रहे थे, उसके अंदर फुल फ्लैश पाकिस्तानी टीम। अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा रहे हो, आयरलैंड को आयरलैंड के अंदर तुम नहीं हरा पा रहे। ये बात कैसे एक्सेप्ट हो सकती है? यकीनी तौर पर आप लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। अब सूरत हाल जो है ज़रा सा डंडा देने के बाद जो सूरत हाल सही होती है, यही चीज़ पहले कर लेते। बाबर आजम का 1 से 6 महीने के अंदर, 1 साल 6 महीने के अंदर पता चल गया था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी का पता चला था, लेकिन आपने उसको 4.5-5 साल तक आपने कप्तान बनाया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ये जहालत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, जिसने टीम को भी गलत कप्तान दिया। उसके बाद ज़का अशरफ ने टीम तोड़ी, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो सूरत हाल रही, जो भी रहा, सब कुछ जो है पीसीबी का किया धरा था, और ये सारी सूरत हाल जो है पीसीबी ने ही कंट्रोल की आकिब जावेद के ज़रिए। तो अब जिसने ख़राब किया था मामला वही दुरुस्त कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ खुश होने वाले हैं। पाकिस्तान जीतेगा, बल्ले बल्ले जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान अगर हारेगा, और जिस तरह जानबूझकर ये लोग हार रहे थे, तो उसके बाद जो है किसी किस्म की बल्ले बल्ले और शाबाश और जिंदाबाद नहीं हो सकता। आपको लानते पड़ेंगी, और जिस तरह की सूरत हाल और जिस तरह की सियासत चल रही थी, चल तो अभी भी रही है, लेकिन मामला जो है ज़रा से ढके छुपे हैं। जीत बहुत सी चीज़ों को जो है वो छुपा देती है, इस वजह से बहुत सी चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं। मैं नहीं चाहता ऐसे मौके के ऊपर आप लोगों को अच्छे माहौल के अंदर जो है वो नेगेटिव खबरें आ रही हैं मेरे पास, वो मैं आप लोगों को दूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी पोजीशन के अंदर है कि T20 सीरीज़ के अंदर क्लीन स्वीप कर ले। इस वक्त लोहा गर्म है, सिर्फ हथौड़ा मारने की ज़रूरत है, और जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, कामरान गुलाम वगैरह ये सब, हसीबुल्ला वगैरह बाहर जाएंगे, और साहबजादा फरहान और ये सारे जितने भी हैं ये सारे आएंगे, तो थोड़ी बहुत तब्दीली होगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी सलाहियत रखता है। यही टीम वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस देने का मुजाहरा कर सकती थी। यही टीम जो है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर भी और एशिया कप के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती थी। फाइनल श्रीलंका और इंडिया के दरमियान नहीं होना चाहिए था, एशिया कप का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होना चाहिए था। जो भी सूरत हाल है, हमारे दिल जले हुए थे, हम नाराज़ थे इन लोगों की जानबूझकर हारने की वजह से, इन लोगों की सियासत की वजह से, कप्तानी की दौड़ की वजह से। उस वजह से जो कुछ भी हुआ इन लोगों ने भुगत लिया, सारी लानतें इन लोगों को गालियाँ पड़ी। उसके बाद अब ये लोग जो है इंसान के बच्चे बनकर जो है खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और अब बाबर आजम को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए सब लोगों के, मुझ समेत सबके मुँह बंद करने हैं, और वही फॉर्म लेकर आनी है जो एशिया कप 2023 से पहले की थी। और उसके बाद जो है हम लोग भी किसी किस्म का कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, सब चीज़ें बदल जाएंगी अगर आप लड़ते हुए खेलें, अगर आप जानबूझकर अपनी ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना करें, और जो भी चीज़ें हैं वो ग्राउंड से बाहर हल करें, ग्राउंड के अंदर यूनिटी के साथ खेलें, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और अगर हारे भी तो लड़ते हुए हारें, जैसा कि पहले वनडे के अंदर, पहला वनडे जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, और इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, यूएसए के खिलाफ जीतना चाहिए था। वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर वाले आपको जो है वो जिम्बाब्वे से जीतना चाहिए था। आप जो छोटी छोटी टीमों से हारे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एशिया कप के अंदर श्रीलंका से जीतना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए थी अगर आपके अंदर ये वाली यूनिटी होती। ये यूनिटी को कायम रखें, आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपको जो है बल्ले बल्ले भी होगी। लेकिन अगर आप जिस तरह का पहले किया था वैसा करेंगे तो माजरत के साथ कोई भी आपका साथ नहीं देगा और हर कोई आपके ऊपर तनकीद करेगा। ये थी सूरत हाल। अब उम्मीद ये है कि पाकिस्तान जो है T20 सीरीज़ क्लीन स्वीप करेगा, वाइट वॉश करेगा, और इसके लिए पूरी कौम जो है वो दुआ कर रही है। इन लोगों को भी चाहिए इसी यूनिटी का मुजाहरा करें, आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। वीडियो को देखा आपने,
आप कुछ भी कहना चाहें, मेरी किसी बात से अगर आपको कोई बात लगी हो, रिजवान के खिलाफ, रिजवान के हक़ में सबसे ज़्यादा मैंने बात उठाई थी और सबसे ज़्यादा मैंने कहा था कि इस वक्त बेहतरीन मौका है, आप रिजवान को कप्तान बना दें। पिछली वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं, मैं किसी किस्म का कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान का झंडा ऊपर करेगी, इन लोगों को हम सर आंखों पर बैठाएंगे। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है, कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूर आइए, कहिए, खुलकर कहिए जो कहना है, और तमीज़ दायरे के अंदर सब चीज़ों को जो है, वो मामलात को जो है वो आप कैसे देखते हैं, अपनी राय का इज़हार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।